वफाक में तो आपकी भी हुकूमत में तो आप भी शामिल हैं। नहीं, हाँ, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हम एलाइज ज़रूर हैं, लेकिन पीडीएम में हम नहीं है। हुकूमत पीडीएम की है, फैसले वो कर रहे हैं। अलबत्ता हमसे जो है अगर कभी दिल करता है तो मशावरत कर लेते हैं। तो ये हमारे खाते में ना डालिएगा। हमारी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो फैसला कर दिया कि सूबाई इलेक्शंस हों तो सूबाई इनको कराने पड़ेंगे। फिर मुझे बताएं क्या होगा। कौमी असेंबली अगर 4 महीने या 6 महीने के बाद होता है तो फिर ये कहेंगे धांधली धांधली धांधली, इसलिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो ऊपर बनेगी 24 किलोमीटर की, सूबा पंजाब तो किसी और हुकूमत जो भी होगी वो 5 साल के लिए होगी, खैबर पख्तूनख्वा 5 साल के लिए होगी। तो आपको पता ही है सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद कितनी ताकतवर होती हैं। तो वो फिर न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप कहाँ से बनेगा। फिर ये धांधली धांधली रोएंगे तो फिर इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, फिर कौम कसम पुरसी के आलम में होगा। ये मैं नहीं समझता कि ये सोल्यूशन होगा। इनको खुद जो है बड़ापन का सबूत देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ें, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी एक जगह पे बैठें और सारी पीडीएम, पीपल्स पार्टी और मोहतरम इमरान खान साहब एक ही इशू पर आए और खुदा रहा इस जो कर्ब और अजियत है की कैफियत को दूर करें। मीडिया को तो ये लग रहा है कि इलेक्शन की हद तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते अलग है। नहीं, तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है तो जाहिर है कि हमने कोई उनका बी टीम बन के तो नहीं लड़ना। हम अपनी इलेक्शंस लड़ेंगे। हमने तो अब भी कहा था कि हम बाई इलेक्शंस लड़ते हैं। हमने तो कागजात नामजदगी भी दाखिल किए थे जिस पर पीडीएम ने बाइकआउट किया हुआ है। तो इसलिए हमारे रास्ते यकीनन इलेक्शन में अपने अपने होंगे। अच्छा, खोसा साहब बताइएगा कि अगर कोई पीडीएम में ये राय पाई जाती है कि पीडीएम एक अपना कोई नया इंतखाबी निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे इकट्ठे मिलकर, ये तो पीडीएम से पूछिए। मैं तो पीडीएम का, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ये पीडीएम से पूछिए। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम की इस राय को मान जाएगी कि एक इंतखाबी निशान पर ये इलेक्शन लड़ा जाए? हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पीडीएम से पूछिएगा कि हम पीडीएम में शामिल भी नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात है, वो क्यों अपना तशख्खुस को जो है वो ज़ायल करेंगे। इसी तरह जो बाकी जमातें हैं उसमें पीडीएम में हर एक अपनी अपना जो है तशख्खुस को बरकरार और बहाल रखेगी। कोई भी किसी का एक का सिंबल नहीं लेगी या कॉमन सिंबल के नीचे। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। हाँ, इलेक्टोरल अलायंसेस होते रहते हैं, लोकल एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, सीट टू सीट की होती हैं। वो मुमकिन है कि लोकल एडजस्टमेंट हों कि किसी का उम्मीदवार जो है उसके हक में जो है बाकी सारी पार्टीज जो है मिलकर करें, वो देखते हुए, या कोई ऐसा फार्मूला हो कि जिसमें हाईएस्ट रनर अप था उस रनर अप के साथ हों। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये एक सिंबल पर कोई भी फैसला हो सकता है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि इलेक्शन कब तक हो जाएंगे? इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में ना हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई म्यूचुअली कंसेंसस ना हुआ तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे। अगर म्यूचुअली हो जाता है कि सारा एक ही करें तो फिर आर्टिकल 248, 254 में आगे पीछे हो सकता है। कोई ऐसी आइन की खिलाफ वर्जी या आइन से मावरा इक़दाम नहीं होगा, क्योंकि जो पैराफ्री ऑफ टाइम आइन में दिया गया है उससे अगर आगे पीछे हो जाए तो वो गैर आइनी या गैर कानूनी नहीं हो सकता। लेकिन ये उसी सूरत में होगा, उसी सूरत में जब ये कंसेंसस हो जाएगा कि हमने कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबली के एक ही दिन इलेक्शंस करवाने हैं, जो सितंबर में भी हो सकते हैं, अगस्त